स्टार्ट करते हैं। एक चीज खाली सुनिएगा तो याद हो जाएगा, और 10वां में आप पढ़े भी होंगे, भारी नहीं है सब हुआ। देखिए आवाज नहीं गिरे, साकिब ध्यान दो इधर। टॉपिक है प्लेन मिरर का गुण क्या क्या है। समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण पढ़ा दिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, यानी फ्लैट हो, उसको लोग समतल दर्पण बोलता है। इसका प्रयोग लोग लुकिंग ग्लास में करता है, मेकअप मिरर में करता है, यानी कि जो लोग घर में यूज करता है, तो ये भी बता सकते हैं आप। और अगला कहा गया कि इसके गुण क्या क्या है, ये थोड़ा याद रखिएगा, वैसे एग्जाम में नहीं आता है। आप कभी देखिए, ये आपके घर में दर्पण है, मिरर लगा हुआ है, आप इसके सामने में जिधर से अपना फेस देखते हैं, आप ऐसे लिखिएगा ना तो आपको ऐसे दिखाई दे, ठीक। अगर आप ऐसे लिखिएगा ऐसा दिखाई दे, या दाहिने हाथ में कुछ ऐसे रखेंगे, देखिएगा किताब अगर आपके पास कोई प्राइवेट बुक हो जूनियर वाला, तो उसमें देखिएगा एक बच्चे का इमेज दिया गया है सामने, एक गर्ल्स ऐसे खड़ी है, तो उसका राइट हैंड अप होता है ना, उसमें दिखाए कौन सा हैंड देगा। तो इसको जैसे देखिए, हम रहेंगे राइट साइड, उसमें देखिएगा लेफ्ट साइड, ऐसा नहीं होता है घर पे मिरर में। तो इसको लोग बोलता है लेटरली इन्वर्टेड। सुनिए, सब बात सिखाते हैं, या इसी से एक टॉपिक बनता है। फिर शुरू हो गया, शांति से पढ़ो ना यार। जो 10वां में तो पढ़ गया, 10वां में नहीं पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया होगा। इस लेटरल इन्वर्जन नाम सुनेगा तब ना पता चलेगा। लेटरल इन्वर्जन का हिंदी होता है पारस्व विचलन। पारस्व इसका मतलब हुआ, पारस्व ही होता है, लेटरल मतलब थोड़ा सा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, यदि आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, तो आपका जो राइट पोजीशन होगा वो लेफ्ट में दिखेगा, और जो आपका लेफ्ट में होगा वो राइट में दिखेगा। इसी घटना को लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। ये हो गया। तो ये गुण किस में पाया जाता है, प्लेन मिरर में। ये प्लेन मिरर का ना खासियत हुआ, और वही गुण हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सुनिए, पहला कोई पूछेगा कि प्लेन मिरर का गुण बताओ, तो बोलेंगे प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी हम दिखाएंगे इधर से, दिखाई देगा उधर से। डन। उसके बाद कहा गया कि जैसे ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक वस्तु रखें, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो भी 2 सेंटीमीटर का बनेगा। अर्थात प्लेन मिरर के कंडीशन में, प्लेन मिरर के शर्त में, जितना वस्तु की दूरी होता है उतना ही प्रतिबिंब की भी दूरी माना जाता है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 है तो इमेज डिस्टेंस भी 5 होगा। 2 बात डन। तीसरा कहा गया कि अगर ये प्लेन मिरर है, सॉरी ये प्लेन मिरर है, कहा गया एक वस्तु 5 सेंटीमीटर का है। कितने का? तो इसका जो इमेज ही बना के देगा ना, तो इमेज जो देगा 5 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये दोनों समान होता है। किसमें? तो प्लेन मिरर में। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों समान होता है। किसमें? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है लेटरली क्या होता है? इन्वर्टेड। और सबसे बेजोर चीज है कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक। अब कहेगा काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़े हुए नहीं किए, खाली नामे ले रहे हैं, अब लिखाएंगे। बच्चा में पढ़े होंगे आप, वैसा इमेज जिसको लोग स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकता, उसको लोग क्या बोलता है? काल्पनिक। जिसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसको लोग क्या बोल सकते हैं? बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? सबसे पहले इसका हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसके बाद इमेज के बारे में पढ़ेंगे। इमेज 2 प्रकार का, रियल और इमेजिनरी, वास्तविक और काल्पनिक, ये क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। देखिए, एक वस्तु है, कितने सेंटीमीटर? आपसे हम एक लॉजिकल क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब हमको दिखाई देना चाहिए। हमारा इच्छा है कि जैसे अगर मेरा बॉडी 10 सेंटीमीटर का है, तो हम चाह रहे हैं कि मेरा फुल इमेज बनना चाहिए। 10 सेंटीमीटर का बॉडी है,
तो बता, दुनिया में किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब, हाँ चलिए बैठिए बैठिए पहले, तभी होगा कोई बात। सुनिए, कहा गया, ये बहुत लॉजिकल प्रश्न है, एग्जाम में नहीं आएगा, आपको सिखा रहे हैं। दुनिया में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा फुल इमेज देखने के लिए बताइए मिरर का हाइट कितना होना चाहिए? जल्दी बताइए, आप मेरी बात नहीं समझे। एक वस्तु, ई वस्तु है ना, इसका पूरा इमेज देखने के लिए एक मिरर का कितना बड़ा हाइट होना चाहिए जिसमें पूरा दिखाई देगा? ये सुनिए, चल चल अंदर चल, बहुत खाली जगह हुआ है, कहीं भी उंगरा सकता है, जाओ। आ गया, दुनिया में किसी भी वस्तु का पूरा इमेज देखने के लिए मिरर का जो हाइट होना चाहिए वो वस्तु के हाइट का आधा होना चाहिए। अगर इससे कम हो गया तो इसका पूरा इमेज नहीं बनेगा। बता, वस्तु का ऊंचाई कितना था? 10 का आधा कितना है? अगर 5 सेंटीमीटर का मिरर है, 5 से बड़ा है तो और खुशी की बात है। लोग बोला कितना बड़ा भी स्टिक से काम हो जाएगा, और बड़ा दे दिया तो खुशी की बात है। तो कहा गया कम से कम 5 सेंटीमीटर का मिरर होना चाहिए। अगर ये मिरर 4 सेंटीमीटर का होगा, इसका पूरा इमेज है ना, इस फॉर्मूला को भी हम लोग डिराइव करते हैं। अब हम दिखा तो नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला को प्रूफ जरूर कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब एक्स्ट्रा बात से था। चलिए लिखिए, स्टार्ट देखो। हाँ बोलो बाबू। बोला क्या कहे सर, पूरा बॉडी का पार्ट्स टूट गया सर, कना गुड़े गेल ही रे, तो बात ही गेंद जैसे गुड़का होगा, जहां भी गुड़का होगा। क्या सर द्वारे कही कनी कनी बैलेंस बने ले रहा शरीर पर। हमको तो कम से कम बताते हैं, इस बीच में 10 आदमी ऐसा मिला होगा जो 1-1 साल पे देखा है, 6 महीना पे देखा है, जो स्टूडेंट सब बोला कि बहुत पतले हो गए आप। हम बोले भाई जरूरी हो था, शरीर बहुत भूल गया था। हाँ नहीं, वो सब कमेगा धीरे, थोड़ा डाइट अब कम कर दिए, भोजन खाद करते ही नहीं जाते, थोड़ा बॉडी है ना कमजोर होगा, लड़ना थोड़े ना किसी से, क्या फिर बन जाएगा बॉडी। एगो बबलुआ को देखे सो हम चिंता में आ गए, हमको बोलता है कि सर क्या कहे, पार्ट्स टूट गया मेरा। चलिए लिखिए, आप पढ़ाई कीजिए। सॉरी, एक बार दिखाइए तो आप अपने कॉपी में कहाँ तक पढ़ाए थे। लिख रहे यूजेज ऑफ, बहुत ही यूज, हम दुइयों को लिखाते हैं, अपना घर पे लिख लेना और लिखना हो। अल्लाह ने कीजिए। वाह, बड़ा तगड़ा बोलता है रे। सरफराज कहाँ, वही कर रहा है। The image formed by plane mirror
हाँ अरे कहाँ है कथी करे छे क्लास में यार? है निशा उषा मारता है रे, है मार बैठेंगे फिर। बुआ इसका मतलब थोड़ा सुन लीजिएगा। कहा गया जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनाया जाता है लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली बताए अभी आपको। ककरा मार लग गए रे? हाँ निजामुद्दीन के दोस्त के। कहाँ पर? बसतवाड़ा में। नहीं होता हाँ उधर आ गया तो खा गया। हाँ तो ज्यादा काबिल बनेगा तो ऐसा सके देखा जाएगा। हाँ क्या बोल रहा? बचपन में पढ़ते थे सर। इसी को लेटरली लोग इन्वर्टेड बोलता है, ये बता दिए हैं। दूसरा द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस है, हल्ला नहीं कर। वस्तु की दूरी और द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर इक्वल, समान होता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के शर्त में दैट इज ज्यादा नहीं लगले रे, जोर से लगले से रहे मेरे कनी 60 बजावा दे बच्चा। चल देख रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। बोलो किसमें बराबर होगा? प्लेन मिरर में। याद रहेगा ना? याद रखना लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से और इमेज डिस्टेंस को v से। तीसरा द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड है काय वैसे करता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज आर इक्वल, समान होता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस में ये दोनों का मान आपस में समान होता है। सब आपको हम पहले समझा दिए तब लिखा है। दैट इज हाइट ऑफ, हल्ला नहीं करो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एचडी मतलब होता है हाइट, हाइट ऑफ इमेज, ये दोनों समान होगा कहां पर? प्लेन मिरर। एक और प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। प्लेन मिरर फॉर्म्स बनाती है, निर्माण करती है वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब, इमेजिनरी इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। रटिएगा नहीं, सिर्फ माइंड में बैठा के रखिए, ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला है। सॉरी, जो आपसे पूछेगा कि इसका ये लिख, मिटा दें। छाप लिए पूरा रुके हुए, लिखिए इमेज। अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक और काल्पनिक। याद रखिएगा, रियल में अगर कटेगा, कटता हुआ प्रतीत होगा तो रियल कहलाएगा।
रियल में नहीं काटेगा तो वर्चुअल कहलाएगा। इसका बच्चा वाला भी परिभाषा है, वो ऐसा इमेज जिसको स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक कहलाएगा। नहीं कर सकते हैं, काल्पनिक कहलाएगा, है ना। इसको इरेज करते इधर वाले। चलिए बुआ, यहां पर पहले समझिए। अब आपको एक बात बताते हैं, रुकिएगा। इमेज, इसके बारे में 2 मिनट सुन लीजिए। इसमें 2 वर्ड क्यों आता, पहले हम हिंदी में क्लियर कर देते हैं। देखिए, याद करना, किसी के सामने में डिफिनेशन बोल देना बड़ा आसान है। एक एक वर्ड को आप समझाइए। इसका परिभाषा कहीं भी देखिएगा, किसी किताब में कोई टीचर पढ़ाते हो तो लिखा रहता है जब 2 परावर्तित और अपवर्तित। देखिए मेरी बात को सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं। एक बोले परावर्तित, पहले हिंदी में सुनिए फिर इंग्लिश में। जब 2 परावर्तित और अपवर्तित, 2 रंग का बात बोले। परावर्तित यानी रिफ्लेक्शन, और अपवर्तित है ना, 2 परावर्तित और अपवर्तित यानी जिसको लोग बोलता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होता है, जिसको परावर्तन जो अभी आप पढ़ रहे हैं, वो एक माध्यम में होता है। यहाँ पर 2 माध्यम की बात नहीं होती है। लेकिन जब आप अपवर्तन पढ़िएगा, वहां पर 1 से अधिक माध्यम की बात होती है। आप पढ़े होंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है 10वां में, तो आपको पढ़ाया गया होगा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आ गया ना, 2 बात। लेकिन क्या परावर्तन भी पढ़े थे आप? परावर्तन में तो आप ये पढ़े कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर पड़ती है तो वो उसी माध्यम में चली जाए, उसी माध्यम में जाती है, किसी दूसरे में ना, उसी में जाती है। बात समझ में आया? तो यहां पर आया एक क्वेश्चन, जब 2 परावर्तित और 2 अपवर्तित, यानी कि इमेज जो बनता है वो रिफ्लेक्शन के द्वारा भी बनता है और रिफ्रैक्शन के द्वारा भी बनता है। यानी कि इमेज परावर्तन में भी बनता है और इमेज अपवर्तन में भी बनता है। इसलिए 2 वर्ड रहता है यहाँ। बात समझ में आया? इसका डिफिनीशन है कि एक बात तो ये, कहीं ना कहीं देखिए होता क्या है, कहा गया कि 2 किरण है, जैसे एक यहां से आया, एक यहां से आया, एक इधर से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है। हम रफ में समझा रहे हैं। रियल में काट रहा है ना यहाँ पर, तो रियल में काट रहा है, इसका मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब। एक क्या है कि अब एक इधर जा रहा है, अब एक इधर जा रहा है, तो अभी कटवे नहीं करेगा, तो लोग इसको बलजोड़ी कहीं पर जा करके ऐसा करके लोग नहीं कहता कि मिल गया, नहीं, है ना। एक बात के लिए जबरदस्ती, तो जब जैसे ही जबरदस्ती हुआ तो लोग डॉट डॉट लाइन से दिखाता है, उसको लोग काल्पनिक रेखा बोलता है। हम बताए भी होंगे आपको। तो कहा गया कि रियल में अगर काटेगा, रियल में इंटरसेक्ट करेगा तो रियल इमेज होगा, और रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज होगा। यानी इमेज कितने प्रकार का होगा, याद रहेगा। इसको सही से लिखाते, पहले लिखिए। तो वैसे ही हम आपको रफ में बता रहे थे। लिखेंगे व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड, बहुत गर्मी लग रहा है, व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, दोनों में अंतर है। व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, रे ऑफ, इसका मतलब है जब 2 परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश की किरणें, व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट और अपीयर, इंटरसेक्ट और मतलब या तो काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। अपीयर मतलब प्रतीत होना। अपीयर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट, एट अ, एक बिंदु पर। लिखेंगे देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड, तब यह बिंदु कहलाता है, बोलिए क्या कहलाता है? बउआ आज मैं आपको बता दूं, आज आप 5 दिन 7 दिन का समय दिए हैं ना बेसिक पढ़ाने में, तो आप याद रखिएगा भविष्य में कोई किसी का लक्ष्य नहीं देखा आया है कि कौन क्या करेगा। इसमें पढ़ने वाले बहुत सारे रहते हैं, कौन किस फील्ड में जाएगा। अगर इन फ्यूचर कहीं पढ़ाने का मौका मिला ना भाई, जब आप पढ़ाओगे देखिएगा सामने वाला बच्चा फैन हो जाएगा आपका। वो रटवा देना, किताब से देख के लिखवा देना, ये बड़ी बात नहीं है। वो तो हम PDF भेज देंगे तो आप लिख लीजिए। बात है कि आप एक्सप्लेनेशन कैसा करते हैं। इससे क्या हुआ कि 10th का सब बात याद हो गया, अब यहां से गेम बनेगा 12th का। अब फिर उसमें इसका जरूरत पड़ेगा तो हमको दिक्कत कहीं नहीं होगा। यही होता है ना। 7 दिन लगा, लगने दीजिए 8 दिन।
फिर रफ्तार पकड़ लेंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के प्रकार। बड़े मेरे बैग के उसमें इंक होगा, इस वाला, उस साइड वाला। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। नहीं, इसको क्लियर कर लेते हैं। सो तो नहीं है, पूछेगा कहो। रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज, या नहीं मिला बुआ रे, इसमें पानी बोतल रहता है ना, उसमें रखे इंक का डब्बा। धन्यवाद। छाप तरह बदल दे दे। एक टॉपिक बस लास्ट। चलिए बुआ एक लास्ट लिख लीजिए, रियल इमेज। वैसे नहीं कीजिए बुआ, लिखे रियल इमेज लास्ट। बुआ रियल इमेज में लिखेंगे कि जब दो परावर्तित और अपवर्तित किरणें परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर वास्तव में काटती है तो लोग उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। लिखेंगे when two reflected or refracted ray of light, when two reflected or refracted ray of light actual intersect at a point केवल रे बाबू नहीं समझ में आला। खाली संज्ञा वगैरह दे रही है। कहाँ वैसे कर रहा है रे? चलिए एक बात बताइए तो आप बोलिए, इन्हें कहेगा जो ये हमको रे नहीं समझ में आया, सब पढ़ाए हुए। बोलिए एक वस्तु ले लिए, बोलिए वस्तु का नाम क्या है? ए बी। बताइए पैरेलल इंसिडेंट होगा तो बताइए टकराने के बाद फोकस से पास करेगा, एक हो गया। बताइए पोल पर गिरेगा तो पोल के विपरीत दिशा से पास करेगा, ये भी पढ़ाए हुए थे। तो बताइए कहीं ना कहीं जाके काट रहा है ना, जहां पर काट रहा है वहीं पर इमेज बना रहा है। रियल में काट रहा है इसलिए कौन सा इमेज है? रियल में। अब थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया वो आप नाप करके ड्रॉ कीजिएगा। चलिए बुआ रे सुनिए एक मिनट, ये वर्चुअल इमेज भी ऐसा ही है, कुछ ज्यादा भारी नहीं है। कल हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अपना क्लास बुआ F बराबर R/2 से एक डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे, उसे क्लियर करेंगे तो फिर पढ़ेंगे लेटरल इन्वर्जन क्या। अभी हम आपको रफ में बताए नहीं थे कि मेरा कोई भी पोजीशन राइट वाला लेफ्ट में दिखता है, यही घटना क्या कहलाता है? लेटरल इन्वर्जन। तो बुआ ये सब पढ़ेंगे और उसके बाद मिरर फार्मूला डिराइव करेंगे। बुआ शांत रहिए। मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र, इसके लिए कल आपको बेसिक कुछ मैथ सिखाएंगे। घर फराइए नहीं, भी छाप ही रहा लड़का लोग। बेसिक मैथ मतलब हुआ, हिंदी में सुनिए, अपने लोग पढ़े होंगे कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है? 180। देखिए कहिएगा सर ये आता है, हम भी जानते हैं आपको आता है भाई, लेकिन आप अभी जो ताजा कर लीजिएगा ना इस चीज को तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगा। दूसरा कहेगा जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है उस त्रिभुज का नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसकी दो भुजाएं बराबर है उसमें अर्थात उसके कितने कोण बराबर है? 3 भुजा बराबर, उसके कितने कोण बराबर? बात समझ रहे हैं? अगला है बुआ, अगला पढ़े होंगे कि अंतः कोण का जो जोड़ होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी कि सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल, जिसको अपने लोग बोलते हैं एकांतर कोण, है ना? तो इस है सो है, वैसे नहीं।
अप्रोक्स हम लोग 7 से 8 टॉपिक 10 टॉपिक पढ़ेंगे मैथ का। उसमें भी समझिए हम आपका ही समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वही एक दिन ऐसा आएगा जो लगेगा कि भाई वो कंसेप्ट सब आता है तो सब हल्का ही लग रहा है। बात समझ में आया? क्योंकि इस ऑप्टिक्स का नाम है रे ऑप्टिक्स और इसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। खाली ज्योमेट्री का प्रयोग है। अभी एक कोई चीज प्रूफ नहीं हो रहा है तब ना, जब होगा तब देखिएगा। तो चलिए बुआरे, आज के लिए इतना ही। जिन लोगों का बुआरे फी अपडेट नहीं है वो फी अपडेट कर लीजिए, फिर मिलते हैं कल।